प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कोरिलेशन, सहज संबंध। सहज संबंध में सबसे पहली बात आती है कि सहज संबंध जैसे नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि दो वर्गों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में, दो समूहों के बीच में कोई निश्चित संबंध हो तो उसको हम सहज संबंध कहते हैं। सहज संबंध मोटे तौर पर दो प्रकार का आता है, धनात्मक सह संबंध और ऋणात्मक सह संबंध। धनात्मक सह संबंध जब दो चरों के बीच में एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा हो, अर्थात एक चर बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ रहा हो, एक चर घटता है तो दूसरा भी घट जाए, अगर ऐसा है तो इसका मतलब उन दो चरों के बीच में धनात्मक सह संबंध है, जैसे कीमत और पूर्ति है। दूसरा ऋणात्मक सह संबंध। ऋणात्मक सह संबंध उसको कहते हैं जब दो चरों के बीच में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहे हों, एक चर बढ़ रहा है दूसरा घट जाए। जैसे जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, यानी कीमत और मांग में ऋणात्मक सह संबंध है। ऐसे चर हैं कोई तो उनके बीच में ऋणात्मक सह संबंध कहलाता है। उसके बाद आ जाता है सह संबंध की डिग्री। पूर्ण सह संबंध, जब दो चरों के बीच में, पूर्ण सह संबंध कब होता है? जब दो चरों के बीच में पूरा सह संबंध हो, पूरा संबंध हो, चाहे वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अर्थात जब आपने जो न्यूमेरिकल हल किया है और उस न्यूमेरिकल का उत्तर +1 आ रहा है, जमा 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों चरों के बीच में धनात्मक, पूर्ण धनात्मक सह संबंध है। अगर आपका जवाब -1 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों चरों के बीच में पूर्ण ऋणात्मक सह संबंध है। अगर आपका जवाब +0.75 से लेकर के और 1 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब है दो चरों के बीच में उच्च श्रेणी का धनात्मक सह संबंध है। अगर आपका जवाब -0.75 से -1 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब दो चरों के बीच में ऋणात्मक सह संबंध है। अगर आपका जवाब 0.25 से लेकर के और 0.75 के बीच में है तो इसका मतलब दो चरों के बीच में मध्यम श्रेणी का और धनात्मक सह संबंध है। अगर आपका उत्तर -0.25 से -0.75 के बीच आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ऋणात्मक श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का ऋणात्मक सह संबंध है। आपका जवाब अगर 0 से और प्लस के 0.25 के बीच में है तो इसका मतलब दोनों चरों के बीच में निम्न श्रेणी का और धनात्मक सह संबंध है। अगर आपका जवाब 0 से और -0.25 के बीच में है तो इसका मतलब आपका जो दोनों चरों के बीच में जो सह संबंध है वो निम्न श्रेणी का और ऋणात्मक सह संबंध है। तो ये तो अभी तक हमने चर्चा की सह संबंध, उसकी डिग्री। अब हम कार्ल पियर्सन का सह संबंध करेंगे। कार्ल पियर्सन के सह संबंध का सूत्र है हमारे पास σxy बटे √σx² और मल्टीप्लाई σy²। अब दो चीज़ें दी हुई हैं हमारे को, एक तो x दिया हुआ है, एक y दी हुई है। दो चर हैं, एक x है, एक y चर है। अब हम इन दोनों x और y के अंदर क्या सह संबंध है तो किस लेवल का है, किस डिग्री का है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जो मादे हैं, x का हम समांतर मादे ज्ञात करेंगे। हमने इनका ऐड किया, ऐड करने के बाद σx 5, नंबर 7 है ये, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7।
तो समांतर माध्य है, x बार आ गया हमारा 5। जब समांतर माध्य आ गया तो हम फिर उस समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन को स्मॉल x से डिनोट किया गया है। ये तो है मदों की संख्या बड़ा x, ये छोटा x है, क्या स्मॉल x। स्मॉल x का मतलब है विचलन। विचलन कैसे ज्ञात करेंगे हम, x माइनस x बार, यानी x में से x बार कितना है हमारा 5। x बार का मतलब है समांतर माध्य, यानी x में से x बार अर्थात समांतर माध्य घटा दें, विचलन आ जाएंगे। वो हमने पहले भी किए हैं। यानी x, ये x की आइटम है, इनमें से x बार 5 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे हर एक में से, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। इन सब का योग करेंगे, सिग्मा x करेंगे तो ये 0 आएगा, क्योंकि माइनस के भी 6 हैं और प्लस के भी 6 हैं। अब हम जो विचलन आया है उस विचलन का स्क्वायर कर दें, x का स्क्वायर कर दें, विचलनों का स्क्वायर कर दें। 3 माइनस का 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। माइनस के 2 हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 गुणा -2 प्लस के 4 हो जाएगा। ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यानी जब इन सब का जोड़ करेंगे तो इसको हम कहेंगे सिग्मा x स्क्वायर। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, योग। ये आ जाएगा 28। इसी तरह यही सेम प्रक्रिया y चर के लिए यूज़ करनी है हमने। सबसे पहले हम y का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। y की इकाइयों का जोड़ किया 7, इकाइयाँ कितनी है, नंबर ऑफ आइटम 7, तो y का समांतर माध्य हमारा कितना आ गया 10। अब इस समांतर माध्य से विचलन करेंगे, यानी y स्मॉल y विचलन है, तो इसको कैसे निकालेंगे, y माइनस स्मॉल y, और स्मॉल y कितना है 10। तो इससे हम इनमें से सब में से 10 घटाते चले जाएंगे, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस के 4, प्लस के 8। इसका सम्मेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो वाई स्क्वायर चाहिए। ये वाई आ गया हमारा। अब हमें ये जो आइटम आई हैं इनका स्क्वायर कर देंगे, ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। -6 गुणा -6 स्क्वायर करेंगे तो दोनों माइनस के हैं, तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0, 16 और 64। इन सब का योग कर देंगे तो ये सिग्मा XY आ जाएगा, ये 130 आ जाएगा। तीसरी चीज़ हमें चाहिए XY। XY अर्थात विचलनों की मल्टीप्लाई करना, विचलनों को आपस में गुणा करेंगे। विचलन ये x और ये y, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। -3 गुणा में माइनस के 6 प्लस के 18, -3 गुणा -6, इसी तरह से -2 गुणा -3 प्लस के 6 प्लस के 2, 0, 0 और 4 दूनी 8, 4 और 2 8, 3 मल्टीप्लाई 8 24। तो XY का जोड़ कर देंगे तो ये सिग्मा XY हो जाएगा 58। इसको अब हम फार्मूले में रख देते हैं। 3 चीज़ चाहिए हमें, सिग्मा XY समेशन XY 58, वो यहाँ लिख दी 58। अंडर रूट, हमने अंडर रूट लगा दिया। सिग्मा x स्क्वायर, ये ध्यान रखना है हमें, ये सिग्मा x है, ये हमारा सिग्मा x स्क्वायर ये है, तो इसकी जगह 28। दूसरी चीज़ चाहिए हमें सिग्मा y स्क्वायर 130। ठीक है। अब हमने आगे क्या किया है, 58 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3640, अंडर रूट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 28 और 130 को, तो ये अब हमने इसका अंडर रूट निकाल लिया। अंडर रूट निकाल लिया तो वो 58/60.33। ऊपर वाली रकम छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, इसका मतलब हमारा जवाब जो है वो 1 से कम आएगा।
यानी ये जवाब हमारा आएगा +9.6 +0.96। और जब +0.75 और 0.1 के बीच में जवाब हो तो क्या कहेंगे हम कि x और y के बीच में एक यानी दोनों चरों के बीच में उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध है। उच्च श्रेणी का, क्योंकि हमारा जो उत्तर आ रहा है वो +0.96 आ रहा है, यानी जो कि 0.75 और 1 के बीच में है, प्लस 0.75 और +1 के बीच में। इसलिए उच्च श्रेणी का दोनों चरों के बीच में x और y के बीच में उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध है।